12 साल मोदी सरकार, बड़े फैसले बड़े बदलाव, यूपीआई से लेकर धारा 370 और फिर सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। पहले किसान आंदोलन, फिर नीट पेपर लीक। आखिर आम लोगों को इस सरकार से क्या मिला? आखिर इन 12 सालों में कितना बदला भारत? नमस्कार। 12 साल मोदी सरकार, ये नारा आजकल बहुत चल रहा है, लेकिन मैं आपको लेके चलना चाहता हूं 2013 में। उस समय की तत्कालीन यूपीए सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में थी और 2G स्कैम, कोल स्कैम जैसे कई भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ हैवी एंटी इनकम्बेंसी को लेके 2014 के आम चुनाव के मुहाने पे खड़ी थी। ऐसे में 13 सितंबर 2013 को नई दिल्ली में भाजपा कार्यालय में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को 2014 के आम चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में घोषित किया जाता है। और उसके बाद जो हुआ उससे आप सभी लोग परिचित हैं। आज 12 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को, लेकिन सवाल ये है कि इन 12 सालों में आम आदमी को क्या मिला? जनधन अकाउंट से लेकर यूपीआई तक, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक, धारा 370 को खत्म करने से लेकर राम मंदिर बनाने तक कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। लेकिन वहीं पे पहले किसान आंदोलन, फिर नीट पेपर लीक और अभी राम मंदिर में गड़बड़ी को लेकर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। तो आज मोदी सरकार के इन्हीं 12 सालों को पूरी तरीके से डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है। 2014 बदलाव की शुरुआत। 2014 में बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को आगे रखकर अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास के नारों के साथ चुनाव में उतरती है, चुनाव जीतती है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है। ये 3 दशक में पहली बार हुआ था जब कोई पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही थी। इन नतीजों ने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के एनालिसिस को ध्वस्त करते हुए भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। जनधन से जन कल्याण तक सरकार के गठन के बाद सरकार का पूरा फोकस गरीबों को सरकारी सिस्टम से जोड़ने पर था। इसी के चलते प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज लगभग 50 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट खोले जा चुके हैं। इसका सीधा लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में हुआ है। आज सब्सिडी का पैसा सीधे लाभार्थियों के अकाउंट में आता है। इसके बाद देश भर में बड़े पैमाने पर स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर घर शौचालय और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। 2016 बड़े फैसलों का साल। मोदी सरकार के इन 12 साल के पूरे टेन्योर में 2 साल सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। इन्होंने इन 2 सालों ने देश की दशा और दिशा बदल करके रख दी है। और ये 2 साल हैं 2016 और 2019। 2016 में कई बड़े फैसले हुए, जैसे कि यूपीआई को लाना, सर्जिकल स्ट्राइक करना, नोटबंदी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बात होगी सर्जिकल स्ट्राइक की। उरी के कायराना हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश देने का निर्णय लिया और इसी के चलते सर्जिकल स्ट्राइक की गई। इससे आतंकवाद को एक कड़ा और नया संदेश मिला। इसी के साथ विश्व को भी एक संदेश मिला कि ये नया भारत है। अगर भारत से कोई छेड़खानी करेगा तो भारत घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। नोटबंदी, फैसला या सवाल। डिमोनेटाइजेशन अपने आप में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला था। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जी देश के नाम एक संदेश देते हैं, जिसमें 500 और 1000 के पुराने नोटों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाता है। इसके बाद लोगों को तो परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन ये देश के आर्थिक विकास में एक बड़ा कदम था। हालांकि ये कदम कितना सफल हुआ ये आज भी डिबेटेबल है, क्योंकि आरबीआई के रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई द्वारा इशू किए गए 500 और 1000 के नोट ज्यादातर सिस्टम में वापस आ चुके थे। ऐसे में काले धन का क्या हुआ, यह आज भी बड़ा सवाल है। भारत की डिजिटल क्रांति। 2016 में ही एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई, जिसने भारत के पेमेंट सिस्टम को बदल करके रख दिया, और वो था यूपीआई। शुरुआत में ये अटकलें लगाई जा रही थी
कि इसको ज़मीनी स्तर पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, छोटे दुकानदार और गरीब लोग कैसे इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन आज हकीकत ये है कि NPCI के आंकड़ों के अनुसार हर महीने UPI द्वारा अरबों का लेन देन होता है। आज किसी को 5 या 10 रुपये का भी पेमेंट करना होता है तो वो UPI से करता है। UPI भारत के डिजिटल क्रांति की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। 2019 फिर मोदी सरकार। 2019 का चुनाव एक अलग माहौल में हुआ। पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, जो कि इस चुनाव में भी चर्चा का विषय बना। देखिए, कभी भी चुनाव होता है, कोई भी पार्टी जीतती है या हारती है तो कोई एक फैक्टर की वजह से जीत हार नहीं होती है, उसमें कई सारे फैक्टर शामिल होते हैं। लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक का मुद्दा एक बहुत बड़ा विषय बनकर सामने आया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2019 के चुनाव में भाजपा फिर से प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आई। 370, ट्रिपल तलाक और राम मंदिर। अपने दूसरे कार्यकाल में भी मोदी सरकार ने कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसमें सबसे पहला फैसला था ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बना करके उसको ख़त्म करना। भारत सरकार ने जो दूसरा और सबसे बड़ा फैसला लिया वो धारा 370 और धारा 35A को ख़त्म करना था। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ और जम्मू कश्मीर को भारत के विकास और एकीकरण से जोड़ा गया। इसके बाद इसी कार्यकाल में मोदी सरकार ने राम मंदिर का शिलान्यास किया और 2024 में भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ और इसी के साथ करोड़ों राम भक्तों का सपना भी साकार हुआ। किसान आंदोलन एक बड़ी चुनौती। मोदी सरकार का हर फैसला उसके पक्ष में नहीं गया। 2020 में सरकार 3 कृषि बिल लाती है, संसद से पास करा करके उसको कानून बनाती है, लेकिन उसके बाद किसान संगठनों का विरोध शुरू हो जाता है। लंबे आंदोलन और विरोध के बाद 2021 में सरकार इस तीनों कानून को वापस ले लेती है। लेकिन यहाँ पर सरकार का फेलियर निकल करके सामने आता है, क्योंकि सरकार किसान संगठनों से संवाद नहीं बैठा पाती है और इसका नतीजा ये होता है कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेना पड़ता है और भारत का किसान बड़े सुधार से वंचित रह जाता है। 2024 जनता का संदेश। जो 2024 में भाजपा अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनाव में उतरती है, लेकिन नतीजा ये होता है कि वो 240 पे ही सिमट जाती है और उसको अपने सहयोगियों के साथ गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है। ये चुनाव दिखाता है कि जनता का मूड हमेशा एक जैसा नहीं होता। आप कितने ही मजबूत हों, लेकिन अगर आप जनता के मूड को नहीं भाप पाएंगे तो नतीजा कुछ इसी तरीके से होगा। 12 साल का रिपोर्ट कार्ड। देखिए, मोदी सरकार ने इन 12 वर्षों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, विदेश नीति, डिजिटल पेमेंट, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मोर्चे पे बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन वहीं पे रोजगार, महंगाई, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पे आज भी बहुत काम होना बाकी है। सरकार ने कई मोर्चों पर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन सरकार के पास चुनौतियों की कमी नहीं है। आज भी पेपर लीक जैसी समस्याएं सवाल लिए सरकार के सामने खड़ी हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।